जानिए कैसे गोविंदा के सामने माधुरी को चालाकी दिखाना पड़ गया भारी। गोविंदा और माधुरी दीक्षित ने बहुत ही कम और गिनी चुनी फिल्मों में साथ में काम किया है और इस तरह इन दोनों की जोड़ी को ऑन स्क्रीन फैंस ने काफी पसंद भी किया है। लेकिन यहाँ इस बात की जानकारी देना चाहेंगे दोस्तों कि एक समय ऐसा भी था जब गोविंदा ने माधुरी दीक्षित के करियर को ऊपर उठाने के लिए काफी कुछ किया, लेकिन बदले में माधुरी ने क्या किया? माधुरी ने तो उन्हें धोखा दे दिया। अब इस धोखे के चलते गोविंदा ने कसम खा ली कि कुछ भी हो जाए वो माधुरी दीक्षित के साथ कभी भी काम नहीं करेंगे। और उस समय ये किस्सा काफी जोर शोर से वायरल भी हो रहा था। जी हाँ, आपको दोस्तों हम यहाँ ये भी बताना चाहेंगे कि माधुरी दीक्षित ने इंडस्ट्री में रहते हुए कई सारी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया और ये इंडस्ट्री के उन चुनिंदा कलाकारों में से एक है जो अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर इतना बड़ा मुकाम हासिल कर पाई हैं। लेकिन इस बात से भी आप गुरेज नहीं कर सकते हैं कि उनके करियर को ऊपर उठाने के लिए कहीं ना कहीं गोविंदा का बहुत बड़ा हाथ था, जिसके चलते उन्हें शुरुआती दौर में कई सारी बड़ी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। अब दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि साल 1986 में आई फिल्म इल्जाम के जरिए गोविंदा ने अपना पहला कदम इंडस्ट्री में रखा और गोविंदा ने ठान रखी थी कि जब उन्हें पहला मौका इंडस्ट्री में काम करने का मिलेगा तो कभी भी आलस नहीं करेंगे और काम के प्रति उनकी यही जिज्ञासा आने वाले समय में उन्हें इतना बड़ा सुपरस्टार बनाती है। अब दोस्तों एक समय ऐसा भी था जब गोविंदा के पास बहुत सारी फिल्मों के ऑफर थे और वो किसी भी निर्माता निर्देशक को बिल्कुल भी निराश नहीं करते थे। 1986 में उन्होंने अपना पहला कदम इंडस्ट्री में रख दिया था, तो वहीं दूसरी ओर अभी भी माधुरी दीक्षित दर बदर भटक कर फिल्मों के लिए अपनी कोशिश कर रही थी। लेकिन उस समय गोविंदा ने माधुरी दीक्षित को देखते हुए उनकी मदद करने की सोची। बात है साल 1984 की। 1984 में अबोध और आवारा बाप समेत स्वाति जैसी फिल्में उन्होंने की, लेकिन ये फिल्में सुपर फ्लॉप हुई। अब ऐसे में गोविंदा ने उनकी मदद करते हुए कई सारे निर्माता निर्देशकों से गुजारिश की और उन्हें फिल्म मिलती है सदा सुहागन। सदा सुहागन के लिए माधुरी दीक्षित अपनी कमर कस चुकी थी और लोगों ने गोविंदा का धन्यवाद भी किया। अब बताया जाता है कि कुछ हफ्तों की शूटिंग करने के बाद जब किसी ने माधुरी दीक्षित को सुभाष घाई से मिलवा दिया तो उन्होंने सदा सुहागन को छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि सुभाष घई उस समय अपनी फिल्मों के लिए काफी मशहूर थे और उनके साथ फिल्में करना हर किसी के लिए एक सपना हुआ करता था। अब ऐसे में सुभाष घई की उन्हें फिल्म मिलती है उत्तर दक्षिण और इस फिल्म को करने के लिए उन्होंने गोविंदा की सिफारिश की हुई फिल्म सदा सुहागन को छोड़ दिया। अब ये बात गोविंदा को दिल पे लग गई, क्योंकि गोविंदा माधुरी के करियर को ऊपर उठाना चाहते थे। लेकिन गोविंदा की उन्होंने बात को नकारते हुए वो सुभाष घई की फिल्म उत्तर दक्षिण का हिस्सा बनना चाहती थी और गोविंदा को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा भी आया। अब बताया ये भी जाता है कि आने वाले समय में गोविंदा ने कसम खा ली थी कि वो कभी भी माधुरी दीक्षित के साथ काम नहीं करेंगे और आने वाले समय में जब गोविंदा बड़े सुपरस्टार बन गए तो वहीं दूसरी ओर माधुरी दीक्षित के भी करियर को एक लंबी उड़ान मिली और उनकी फिल्म जब तेजाब सुपर डुपर हिट हुई तो उसके बाद तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब आने वाले समय में वो भी कई सारी बड़ी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनी और गोविंदा को टक्कर दिया कि वो भी एक बड़ी अभिनेत्री बन गई हैं। और दोस्तों 80 का दशक खत्म होते होते 90 का दौर आया, तो एक तरफ जहां गोविंदा एक बड़े सुपरस्टार बन गए थे तो वहीं दूसरी ओर इंडस्ट्री में माधुरी दीक्षित भी एक बहुत ज्यादा डिमांडिंग एक्ट्रेस हुआ करती थी। लेकिन गोविंदा अभी भी अपने गुस्से पर कायम थे। वो बात जो सदा सुहागन वाली थी वो अभी भी गोविंदा के दिल में कहीं ना कहीं चुभी हुई थी और इंडस्ट्री के इन दोनों चमकते हुए कलाकारों को एक साथ देखने की ख्वाहिश लेकर कई सारे फैंस भी गुजारिश करते रहते थे। तो दूसरी ओर तमाम निर्माता निर्देशक भी इस बात की चाहत को लेकर इन दोनों को एक साथ किसी फिल्म का हिस्सा बनाना चाहते थे। लेकिन गोविंदा हमेशा से माधुरी दीक्षित से दूरियां बनाए हुए थे। बताया जाता है कि उस दौरान राजेश खन्ना इन दोनों के शांति दूत बनने का काम भी करते थे। बताया जाता है कि राजेश खन्ना के कहने पर ही गोविंदा ने माधुरी दीक्षित को माफ कर दिया था। गोविंदा और माधुरी दीक्षित की जोड़ी पाप का अंत, महासंग्राम, इज्जतदार और बड़े मियां छोटे मियां जैसे फिल्मों में देखने को मिली। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि इन दिनों इन दोनों की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि दोनों एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते थे। हालांकि राजेश खन्ना की गुजारिश करने के बाद अब साल 1989 में आई फिल्म पाप का अंत के लिए गोविंदा को माधुरी दीक्षित के साथ काम करने के लिए कहा गया
तो वो मना करने लगे थे। उन्होंने डायरेक्टर से साफ कह दिया था कि भैया फिल्में या तो मुझे ले लो या फिर माधुरी दीक्षित को, दोनों साथ ना ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। अब ऐसे में राजेश खन्ना ने गोविंदा को समझाने का काम किया। गोविंदा राजेश खन्ना को काफी मानते थे और यही वजह थी कि उनकी किसी भी बात को वो नकार नहीं सकते थे। इसके बाद गोविंदा माधुरी दीक्षित के साथ फिल्मों में काम करने के लिए राजी हो गए। अब दोस्तों ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि माधुरी की एक वादा खिलाफी के चलते गोविंदा को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो कसम खा लेते हैं कि उनके साथ वो किसी भी फिल्म में काम नहीं करेंगे। लेकिन राजेश खन्ना के कहने पर वो माधुरी दीक्षित को माफ कर देते हैं और आने वाले समय में कई सारी बड़ी फिल्मों में साथ में काम भी करते हैं। हालांकि यहाँ आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि माधुरी दीक्षित ने ना सिर्फ गोविंदा के साथ बल्कि कई सारे बड़े स्टार्स के साथ भी ऐसा ही किया है। माधुरी दीक्षित अपना काम करवाने के लिए हर किसी कलाकार की बात मान लिया करती थी और जब उन्हें कामयाबी मिल जाती थी और उनका काम पूरा हो जाता था तो उसे वो इग्नोर करना शुरू कर देती थी। लेकिन यही काम जब गोविंदा के साथ उन्होंने करने की कोशिश की तो गोविंदा ने उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। वैसे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे हमें लाइक और कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए फिल्मी टॉक, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।